जहाँ साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या और आजीविका पालने के लिए पूरा समय खर्च कर देता है, मुट्ठी बांध के आता है, हाथ पसारे जाता है। वहीं अनंत गुरु कृपा कि ये साधक सतगुरु का दामन पकड़कर सत्संग रूपी औषध पाकर इसका जीवन संभल जाता है, संवर जाता है। कोई राह पे चलता हो तो उसको एक ही प्रश्न किया जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और अगर राही कहे नहीं पता, जहाँ सड़क जाएगी वहां चला जाऊंगा, पूछने वाला समझता है कि ये अनजान है, जानकार नहीं है। जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं, उसे क्या कहा जाए। लेकिन मंजिल का पता कौन करवाता है? हम कहां से आए और कहां जाना है, ये पता हमें संत देते हैं। क्यों कहा गया सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50? क्यों 50 वर्षों से सत्संग की तुलना क्यों की गई? क्योंकि सत्संग में जीव को अपना पता मिलता है। और संतों और सतगुरुओं का इतना उपकार क्यों माना जाता है? क्योंकि लक्ष्य वो स्मरण करवाते हैं। हम कहां से आए थे, कहां जाएंगे, ये पता संत दिलवाते हैं। पत्र कितना सुंदर लिखा हो, क्यों ना पत्र पे स्टैंप भी लगी हो, लेकिन पत्र पे यही नहीं लिखा हो कि पत्र किसके पास जाना है, तो पत्र घूमता रहेगा और अंत में वापस आएगा, कहेगा इस पे कोई पता ही नहीं लिखा था। अगर जीव को भी अपना पता न लगा, बुरा नहीं मानना, वो बिना पते की खत की नहीं बोलना पड़ेगा। बोलिए, घूमता रहेगा वो खत, तो गांव गांव शहर घूमेगा, पोस्टमैन के हाथ घूमेगा। ये जीव तो पता नहीं कितनी कितनी योनियों में घूमेगा। इसलिए महापुरुषों का बड़ा उपकार है कि वो हमें अपना पता बताते हैं, हमने निज घर में ले जाने का अभ्यास करवाते हैं। और जो अपना पता जानना चाहता है वो गुरु की उंगली न छोड़े, वो साईं का हाथ न छोड़े। जो अपना पता जानना चाहता है वो गुरु के वचनों की कदर करे। का अंधा व्यक्ति राह कैसे ढूंढेगा, इसको तो दिखता ही नहीं है। कहा सुन सुन अंधे पावई राह, सुनता जाएगा तो चलता जाएगा और कभी न कभी मंजिल पर पहुंचेगा। ऐसे ही सुनते रहोगे। और जो पता हमें संत बता रहे हैं क्या, कि सतचित आनंद रूप। बहुत प्यारा भजन है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। और जो जान जाता है वो दीवाना हो जाता है। कोई किसी का दीवाना होता है, कोई किसी का दीवाना होता है।
लेकिन जिसे महापुरुषों द्वारा अपना पता चल जाता है वो सद्गुरुओं का, संतों का दीवाना बन जाता है कि इन महापुरुषों ने कृपा करके मुझे अपना पता बताया। एक ब्राह्मण समुद्र में आत्महत्या करने जा रहा था। क्यों? बेटी की शादी थी, आर्थिक संपन्न नहीं था। बारात लेके आएंगे गांव से तो क्या मान सम्मान करूंगा, मर जाऊंगा तो बेटी ले जाएंगी, क्या करेंगी, ये सोच के कूदने जा रहा था। जाति से जरूर ऊंचा था पर जीवन में सत्संग नहीं था। लेकिन इतनी सूझबूझ आई कि कूदने जा रहा था तो एक महापुरुष सामने समुद्र किनारे ध्यान में बैठे थे। सोचा जा ही रहा हूं, संतों को प्रणाम करके तो जाऊं। प्रणाम करने गए तो संतों की आंखें बंद थी, ललाट पे तेज था, शांति में विराजमान थे। सोचा आंख खोलेंगे तो आशीर्वाद लेकर जाता हूं। बैठे बैठे शाम हो गई। संत ने आंखें खोली, देखा सामने बैठा है, इशारा किया, कहा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहा ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा लेके क्यों बैठा है? कहा महाराज जी कूदने जा रहा था पर विचार आया आपको प्रणाम करूं। कहा आत्महत्या? कहा महापाप है। कहा जानता हूं पर कोई रास्ता नहीं है, बेटी की शादी है, हाथ में पूंजी नहीं है। कहा एक काम करो, यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, फिर बाईं और मुड़ जाना, एक पेड़ के नीचे पत्थर हटाना, वहाँ एक हीरा है, वो ले लो, बेच दो, तुम्हारी कन्या की शादी हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है, जाओ। संतों ने आशीर्वाद भी दिया और नश्वर धन का मार्ग भी दे दिया। गुरुदर पे जो आते हैं वो झोलियां भर भर ले जाते हैं। हम सब ने झोलियां भर भर के ली है। हर साधक की झोली अनुभव से भरी हुई है। आज भी जिनके घर रुके थे बता रहे थे कि उनके पति को ऐसी शराब की आदत थी कि पूछो नहीं। बच्चे बड़े हो रहे थे, बहन चिंता कर रही थी कि कैसे आदत छूटेगी। लेकिन जब बाबू हिमाचल आए तो ज़बरदस्ती लेके गई। कहा नहीं लेनी है, कहा ले लो। कहा नहीं जपूंगा, मत करना पर ले लो। जैसे तैसे पत्नी ने, घर वालों ने मिलके दीक्षा दिला दी। वो ले आए तो सुबह उससे उठ के पहले वो जप कर रहा है और जप करते करते ऐसा रंग लग गया कि आज सालों याद हो गए, ये भी नहीं पता शराब कहाँ पड़ी है। जयराम जी की तो संतों की कृपा पाने के बाद बड़े गर्व से कहूँगी कि व्यसन छोड़ने नहीं पड़ते, व्यसन स्वतः छूट जाते। और हृदय से स्वीकार करती हूँ कि भक्ति का रंग मांगना नहीं पड़ता, वो जैसे नाम जपते जाते हैं भक्ति का रंग लगते जाता। जैसे बाई मीरा गाती थी ना कि पायो जी मैंने राम रतन, नीली न रंगाऊंगी पीली न रंगाऊंगी, हे हरि मैं तो हे रंग से रंग जाऊंगी। तो गुरु कृपा करते हैं तो अपना पता बता देते हैं, अपने रंग में रंग देते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। व्यसन तो छूट गया लेकिन उससे भक्ति का रंग भी तो लग गया। तो ब्राह्मण जब वास्तव में गया और पेड़ के नीचे पत्थर हटाया तो चमकता हुआ हीरा मिल गया। लेके आया, इतनी खुश, पत्नी को दिखाया, देख। कहा किसने दिया? कहा वही एक संत बैठे थे उन्होंने दिया। कहा तुमको ही क्यों दिया? संशय होता ना दिमाग में, वो कहीं भी खटकता है, तुम्हें क्यों दिया? तो कहा भाई मैंने बताया मैं मरने जा रहा था। तो कहा अवश्य इससे बड़ा उनके पास होगा, तभी तुम्हें छोटा वाला दिया है, नहीं तो कौन किसको हीरा देता है। जैसी मति वैसी गति, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसी दृष्टि
उसकी दृष्टि वहीं तक गई कि उनके पास इससे भी बड़ा है। तो कहा हाँ ये तो सही कह रही। कहा पर चलो हमारी बेटी की शादी तो हो जाएगी, शादी करके मैं संत के पास चलूँगी और पूछूंगी इससे बड़ा वाला कहाँ है। तो कहा ठीक है, धन्यवाद करने चलेंगे, पूछ लेंगे। धूमधाम से शादी की। 5-7 दिन बाद प्रसाद लेकर फल लेके आए हैं। संतों के पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, पर श्रद्धा और भाव वाला व्यक्ति कभी गुरुद्वार संत द्वार खाली हाथ नहीं जा सकता। वो लेकर आए, प्रणाम किया। संतों ने बड़े प्रेम से पूछा सुख से शादी हो गई बेटी की? कहा जी बड़ी कृपा, धूमधाम से हो गई। आप न बताते तो बस मैं तो आत्महत्या करता। कहा आज विचार किया है, दोबारा विचार भी नहीं करना। कहा स्वामी जी ये कुछ पूछना चाहती हैं। कहा बोलो। स्वामी जी आपने हीरा दिया वो हमने बेच के सब ठीक ठाक कर लिया, पर आपने हमको दिया है तो जरूर इससे बड़ा आपके पास होगा। तो कई बार है ना माता पिता की बातों पर बच्चे हंसते हैं, और कई बार हम नादान पे, हम छोटी मती पे, संत हमारी बातों पे हंसते हैं। कई बार गुरुजी से कोई कहता है ना कि इसको बेटा हो जाए, बापू कहते हैं ले दो हो जाए, जा सुखी हो जाए भाई, यही लेने आया था ले। लेकिन कोई विरला विरला जाता है कि बापू मुझे बोध हो जाए, आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। उसको देखकर तो बापू राजी राजी हो जाते कि आया कोई पात्र, आया कोई मांगने सच्चा धन। आखिर संत मुस्कुराए और कहे ब्राह्मण तेरी पत्नी बड़ी चतुर है, बिल्कुल सही निशाना लगाई है। कहा अच्छा स्वामी जी आपके पास इससे बड़ा हीरा है? कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये। तो स्वामी जी वो कहाँ गाड़ के रखा है? तो कहा वो नहीं बता सकता। कहा स्वामी जी बहुत कीमती है? कहा हाँ। अच्छा स्वामी जी वो भी इतना ही है? कहा नहीं इससे बड़ा है। स्वामी जी वो कहाँ है? कहा यहाँ है। यहाँ यहाँ अंदर रखा है आपने? कहा स्वामी जी क्या नाम है हीरे का? कहा वो आत्मज्ञान रूपी हीरा है जो मेरे सदगुरु ने दिया है, जिसके बाद मेरे संसार के सब हीरे फीके हैं। तो जब गुरु खजाना देते हैं ना तो बाकी खजाने फीके लगने लगेंगे, पर कब? जब आप गुरु के दिए हुए खजाने की महत्व जान पाएंगे, उसका पता चल जाएगा, तब आप समझ जाएंगे। और पता महापुरुष बताते हैं, कभी नाम सुमरण करके पते की ओर ले चलते हैं, कभी सत्संग सुना के, कभी शिविर लगवा के, कभी कृपा करके, कभी ध्यान में बिठा के, पर किसी भी तरह चलो अपनी ओर, चलें स्व की ओर। और जो महापुरुष चलें स्व की ओर ले चलते हैं, और वहाँ जाने के बाद जीव समझता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सदगुरु मेरा सूरमा। ऐसा सूरमा मिला कि मेरे सब संशयों का भेदन कर दिया, वरना इस संसार में रहकर मैं इसी को सत्य समझ रहा था, इसी के गीत गा रहा था, इसी से लिपटा बैठा था। लेकिन महापुरुषों ने ये पवित्र सत्संग रूपी जल देकर मुझे निर्मल कर दिया। तो नित नित जैसे आप 3 बार भोजन करते हैं, 2 बार भोजन करते हैं, जैसे भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, सहज में 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भजन करें, संध्या करें, नाम सुमरण करें। सदगुरु मेरे ये दे दो वरदान, बोलिए ना, सदगुरु मेरे दे दो वरदान, खाते पीते सोते, खाते पीते सोते, तुम्हारा धरे ध्यान, तुम्हारा धरे ध्यान, खाते पीते सोते, खाते पीते सोते, तुम्हारा जपे नाम, तुम्हारा जपे नाम। जब अभ्यास करते जाओगे तो माला पर ही क्यों, फिर चलते फिरते भजन करते जाओगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, विश्वास करना, वैसे वैसे सदगुरु आपको अपना पता देते जाएंगे। जैसे कि मकान कहाँ आएगा, वो बताया ना, यहाँ से जाना, पेड़ के नीचे खड्डा खोदना, हीरा वहाँ है। तो वैसे वैसे उसको जाना पड़ा, गया तो हीरा मिल गया। ऐसे ही जैसे महापुरुष बताएं वैसे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।
और जैसे बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, निस्संदेह जैसे ठाकुर रामकृष्ण की कृपा से विवेकानंद को प्राप्त हुआ, मतंग ऋषि की कृपा से शबरी को प्राप्त हुआ, समर्थ गुरु रामदास की कृपा से शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ, साईं लीलाशाह की कृपा से हमारे बापूजी को प्राप्त हुआ। और वो दिन भी दूर नहीं है जब बापूजी की कृपा से हम सबको भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि संतों ने देने में कोई कमी नहीं की। तो माता पिता तो विरासत में जमीन जायदाद पैसा मकान गाड़ी देते हैं, लेकिन सदगुरु विरासत में ये आश्रम देते हैं, सदगुरु विरासत में ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सदगुरु विरासत में आत्मा का पता देते हैं, सदगुरु विरासत में ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जिस आशीर्वाद को पाने के बाद हमें कहीं झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना पता बताते हैं। और जिसको अपना पता चल गया, जो अपने घर पहुंच गया, फिर उसको क्या है? फिर उसको विषाद है कि आनंद है? क्यों? अपने घर पहुंच गए। अपने घर आने की तो पूरी वो है। भले आप आश्रम आए हो, धन्यवाद है, सत्संग सुनोगे, साधुवाद है, भंडारा खाओगे, बहुत अच्छा, लेकिन आखिर कहाँ जाओगे? घर। और जब वहाँ पहुँचोगे तो आनंद है। लेकिन बापू फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाएंगे कि वो इस घर का भी घर है, ये शरीर आपका घर है और वो घर इसका भी, लेकिन वास्तविक घर में संत ले आएंगे। यही उनका उपकार है कि वो हमें अपना पता बताते हैं। जिस पत्र पर पता ही न लिखा हो वो घूमता रहेगा और घूम फिर के आखिर वापस आ जाएगा, लेकिन जिस पर पता लिखा होगा तो वो ज़रूर अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेगा। तो पता बताते हैं संत, दीक्षा देते हैं संत, जिससे आप निज स्वरूप की ओर आ सको। इसलिए बहुत प्यारी आरती गाते हैं ना, जय सद्गुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देह धर्म। वो अपने स्वरूप की ओर ले आते हैं। यही महापुरुषों का उपकार है। इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू समाज सदैव संतों का ऋणी होता है। संतों के चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासा, अपनी प्यास, अपने प्रश्न रखता है और महापुरुष कृपा करके उसका समाधान करते हैं। हम कहाँ उलझे हैं, कहाँ भटके हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, नाड़ी पकड़ता है तो बताता है आपने ये खाया है, आपसे खाने में ये भूल हुई है, तभी ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी कई बार बोलते हो ना, हमारा मन भजन में नहीं लगता है। कई बार यहाँ मुझे लोग बोल रहे हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, रात को नींद नहीं आती है, मन में चैन नहीं है। तो फिर सद्गुरु रूपी वैद्य बताते हैं कि तुम कहाँ भटके हो, कहाँ अटके हो। कहीं ना कहीं मन से गहराई से किसी से जुड़े हुए हो। जब गहराई से किसी से जुड़े होते हो तो ईश्वर की गहराइयाँ छूट जाती हैं, फिर मन परेशान रहता है। मेरे साथ एक वाक्य बोलिए, जो ईश्वर की गहराइयों में जाते हैं उनसे संसार की गहराइयाँ छूट जाती हैं। जो संसार की गहराइयों में जाते हैं उनसे ईश्वर की गहराइयाँ छूट जाती हैं। इसलिए बहुत गहराई में संसार के जाओगे, बुरा नहीं मानना, फिर माला और मोती घूमते रहेंगे और साथ में आपका मन भी घूमता रहेगा। बहुत गहराई में ना जाओ किसी की। ठीक है, बच्चों को पालो पोसो, कर्तव्य करो, गहराई में नहीं जाओ। गहराई में कहाँ जाओ? जहाँ संत आपको अपना पता देने वाले, वहाँ गहराई में जाओ। तो फिर संसार की गहराइयाँ आपको लिपायमान नहीं करेंगी। कबीरदास जी इतने महान संत हो गए और कई बार वो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते थे। और एक बार माता ने कहा कि मुझे वहाँ गंगा पार ले जाओ। तो कहा चलो लेके चलता हूँ। तो नाव में लेके तो गए, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो एक ही नाव बची थी आखिरी में, और वो साहूकार की नाव थी। तो साहूकार ने कहा भाई मैं नहीं बिठाऊंगा जुल्ला को, मैं अकेला जाऊंगा। कहा लेकिन देख लो इसके बाद नाव नहीं है, हमको कैसे आना होगा, नदी पार कैसे करेंगे।
घर में बच्चे हैं, भगवान को भोग लगाना है। कहा मैं नहीं जानता, मेरी नाव अकेली है, इसमें हम ही जाएंगे। आखिर नाविक को भी खूब बोला पर नहीं बिठाया। तब माता रोने लग गई कि कैसा व्यवहार करते हैं, धन तो आया है पर सद्बुद्धि नहीं आई। तो माता लोही रोने लग गई। कबीरदास जी ने उनके आंसू पोंछे हैं। कहा बस इसलिए रो रही है कि वो हमें नाव में न बिठाया। कहा मेरा घर रह जाएगा, मेरा दिया बाती रह जाएगा। कहा बस इसलिए रो दी, ऐसा तो भगवान के लिए रो लिया कर। इतने में एक शिला पड़ी थी। कबीरदास जी ने माता लोई को कहा इस पे बैठा और कबीरदास जी ने पत्थर को हाथ घुमाया। कहा चल, पत्थर चल पड़ा। एक और नाव चल रही थी और एक और पत्थर चल। वो सेठानी कहती वो जिसको आपने नाव भी नहीं बिठाया वो पत्थर पे आ रहे हैं, देखो। कहा रे नाविक ये कौन है? कहे तो कबीरा है। तो कहा पत्थर कैसे चला रहा है? कहा वो जाने कोई जानता होगा कुछ। वो पत्थर से चले, वो नाव से चले। और जब किनारे आए तो सेठ सेठानी ने पैर पड़ा कबीरदास और माता लोही के, हमसे भूल हो गई। कहा ये धन का अहंकार है। कहा गए तो तुम भी मंदिर थे, हम भी जंगल में ही भजन करने गए थे, पर तुमको लगा हमने नाव करवाई है, हमारे जैसा कोई नहीं। कई बार जीव अपना पता इसलिए भी भूल जाता है, वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। फिर गुरु ज्ञान देकर बोलते तेरे जैसे बहुत हैं, देख कीड़े बन के घूम रहे हैं। किसी बापूजी कथा बता दें कि इंद्र भी वो गिन रहा था कि कितने बार ये कीड़ा बना है। तो ये चेतना कौन लाता है? महापुरुष चेतना लाते हैं, पता बताते हैं निज स्वरूप का। तो आज मन में ठान लीजिए कि गुरुदेव ने हमें पता भी बताया है और उंगली पकड़ कर हमें चलाया है। बड़ा एहसान। कहाँ मैं उल्लासनगर, कहाँ बापूजी अहमदाबाद, देश के कोने कोने में जाकर अलख की ज्योत जगाई। उठो, चलो, जपो, लगो। कहा बापू इतने सब पहुंचेंगे? कहा पहुंचे या ना पहुंचे, कम से कम बोलिए तो चलेंगे। आज चलेंगे तो कल दौड़ेंगे और कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। ये बापू का दृढ़ विश्वास, ये बापू की पूर्ण कृपा। तभी ना हमारी जाति पूछी, न हमारी पाती पूछी, न हमारा घर, न मकान। एक बात पूछी, 11 माला करोगे? आ जाओ। लाल टोपी के, पीली की, हरी, चलो सब अंदर। क्या हिमाचल, क्या सिंधी, क्या मराठी, उड़िया, बैठो सब, चलो। कहा बापू उतर जाएंगे आधे में। कहा भले उतरे, आधा रास्ता तो पार करेंगे, आ जाओ। ये बोलकर बापू प्यारा भजन गाते हैं कि मैंने दिल के दरवाजे सबके लिए खोले हैं, आ जाओ, बैठ जाओ। वरना इतनी कृपा कौन बरसाता है। क्या विनोद की बात बताऊं, एक बार हम बापूजी के साथ भरतपुर गए थे। भरतपुर आता है वृंदावन की साइड, बहुत बड़ा वहाँ पक्षियों का गढ़ है। माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, फॉरेन से पक्षी भरतपुर आते हैं। पूरे भारत में एक ही इंटरनेशनल स्थान है जहाँ फॉरेन से बर्ड्स आते हैं। तो हम लोग एक बार वहाँ गए बापूजी के सत्संग में, तो बहुत बरसात पड़ गई। स्टेडियम में सत्संग था, खूब भीड़ थी। पूरा हुआ तो एक लड़का आया कि बहन जी, हम 4-5 बहनें थे आश्रम के, आप लोगों का स्थान हमारे घर पे है। तो मैंने कहा भाई अब गाड़ी में तो जगह नहीं, तो कैसे ले जाएगा? तो कहा मैं बाइक चलाता हूँ, आप कार में बैठी। तो हम सामान रख के सब कार में बैठे, ये गीला होके बाइक पे चल रहा था। हमको दुख तो हो रहा था पर अब क्या करें। फिर हमने रोक के पूछा कहाँ है? बोले इधर ही है, आ जाओ पीछे। हम पीछे गए, फिर वहाँ जाके वो खड़ा हो गया। फिर वो दूसरी जगह ले गया, फिर तीसरी जगह ले गया। फिर मेरे को लगा ये क्या कर रहा है। फिर हम आगे खड़ा किए, मैंने कहा तेरा घर कहाँ है? तो कहा मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं तेरे को, कब से बरसात में गीला हो रहा है, हमको परेशान कर रहा है, तेरा घर कहाँ है? तो बोला सच बोल रहा हूँ बहन जी, आज मेरी मम्मी को मत बोलना, मेरे को डांट पड़ जाएगी। मैंने कहा तेरे को पहले मैं डांटूंगी, तेरा घर कहाँ है? तो कहा बरसात में याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा फ़ोन लगा तेरे घर पे। फिर फ़ोन लगाया, फिर उसको इमारत बताई। बरसात पड़ती है ना मुँह पे तो थोड़ा कम समझ में आया, पर तो भी कोई अपना घर भूल
और मुझे ऐसा बंदा मिला था जिसने अपना घर भूल गया। फिर वो घर गए तो मैंने उसकी माँ को सुनाया, कान पकड़ी, बोले घर भूल गया? बोले याद ही नहीं आ रहा था कौन सी गली में से ले जाऊँ। तो होता है पता नहीं साहब कभी कभी, पर सब पता बताएं वो सतगुरु हैं। सब पता का मुख्य पता है हमारा खुद का पता, आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ से। तो हृदय से सबको धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है रोज बापू अपने पते की तरफ हमको ले जा रहे हैं, पर हम सोचते हैं थोड़ा यू टर्न लेके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा वापस आते हैं, और बापू जी कान पकड़ते हैं, नहीं नहीं कल करे सो लग अभी से, क्योंकि क्या पता कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। तो मैंने कहता है ना कि खत पूरा घूम के आ गया पर कहीं नहीं पहुंचा, क्योंकि उस पर कोई पता ही नहीं था। आज सत्संग ये चला है कि पता बताते हैं गुरु, पते की बात बताते हैं। कई बार कोई ऐसी बात बताता है ना, कहते ये हुई ना पते की बात, तो इसको कहते हैं पते की बात।